हो गया। तो केसी सिन्हा का जो सवाल बता रहे थे हम, वो 19.1 का सवाल बता रहे थे और 2 या 3 सवाल बता के छोड़ दिए थे। उसके आगे जो है सवाल बताने जा रहे हैं और उसके आगे जो है सवाल को देखिए, मतलब अलजेब्रा टाइप का जितना भी सवाल है उस सवाल को कैसे बनाते हैं और वो सवाल बनता कैसा है। तीसरा नंबर का हमारा सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल है हमारा x प्लस 1/x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। चलिए ये हमारा सवाल है, कितना नंबर का है? तीसरा नंबर का ये सवाल है। तो चलिए तीसरा नंबर के इस सवाल को जो है हम हल करते हैं। तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करते समय करना क्या है, प्लस चिन्ह में रहे या माइनस चिन्ह में रहे उसको अलग कर देना है, बिल्कुल अलग कर देना। जैसे इंटीग्रेशन और dx, इसको इंटीग्रेशन लगा, यहाँ देखिए x है तो ये x रहेगा और ये dx भी इसके साथ हो गया, प्लस फिर से इंटीग्रेशन 1/x है और dx प्लस 2 तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए उसको, और यहाँ पर आ गया dx। तो x का इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हैं, x पर कुछ नहीं तो पावर कितना 1 है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x पर कितना हो जाएगा 2 और उसी से भाग भी देते हैं, x² 2 प्लस यहाँ देखिए 1 बटा कितना है x है, 1/x जो है इसका इंटीग्रेशन हम फार्मूला में पहले पढ़ा चुके हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस यहाँ देखिए 2 है, ये कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ये हो जाएगा 2x प्लस c। ये तीसरा नंबर का सवाल है और ये केसी सिन्हा का सवाल आप बना रहे हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए हमारा क्या है। चौथा नंबर सवाल है हमारा x पर पावर है 1/3 प्लस 2x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 3/2 इंटीग्रेशन dx। ये सवाल है चौथा नंबर का हमारा। तो इस पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x पर 1/3 dx प्लस 2 x पर पावर 1/2 कांस्टेंट बाहर रहा और इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन x पर 3/2 dx। ये सवाल है हमारा। तो अब इसको देखिए x पर कितना है 1/3, तो x पर क्या हो जाएगा 1/3, इसमें 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर 1/3 प्लस 1 कर देंगे। अब इसको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको x पर पावर n का इंटीग्रेशन हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर x पर पावर n रूप का अगर कोई भी सवाल आता है तो उसको जो है x तो लिखेंगे ही, ये n जो है उसमें 1 को जोड़ देना है और यही चीज़ से इसमें क्या होता है भाग लग जाता है। तो इसी रूल पर जो है हम ये सब सवाल को बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 है, x पर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस x। इस पर देखिए 3/2 है तो यहाँ पर भी जो है 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 और इसमें इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे c को जोड़ देंगे। चलिए इसको अब हम हल कर लेते हैं कि ये सवाल को कैसे आगे लेकर जाना है। देखिए x पर 1/3 और इसके भी बटा कुछ नहीं तो कितना 1 अगर दे देते हैं तो ये भिन्न का क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। अब अगर भिन्न का इसको हम जोड़ करेंगे तो यहाँ देखिए 1 तो रहेगा ही, यहाँ पर एलसीएम में ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और बटे यहाँ भी वही सेम चलेगा 1 प्लस 3/3 प्लस 2 कांस्टेंट है x पर, इसको भी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 अगर देते हैं तो ये भिन्न का जोड़ पावर को जो है भिन्न के जोड़ करके जो है इसको देखते हैं 2 और 1 का जब हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर 2 ही रहेगा और उसके बाद 1 प्लस 2
इसका डिवाइड में भी वही होगा 1 + 2/2 प्लस x पर, यहाँ देखिए यहाँ भी भिन्न का जोड़ करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 देते हैं तो यहाँ 2 रहेगा, ये 3 + 2, इसके बटे में भी वही रहेगा 3 + 2 बटे कितना 2, और यहाँ प्लस कितना है c। चलिए इसको और आगे लेकर के जब हम चलेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 × 1 = 4, 4/3 बटे भी हमारा है 4/3 प्लस 2x यहाँ हो जाएगा 3/2 नीचे भी 3/2 प्लस x पर देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ x पर 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 और ये प्लस c। अब ये तीसरा अंक देखिए, इसको पलट करके ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 x पर पावर 4/3 प्लस ये तीसरा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 x पर 3/2 प्लस ये 2 देखिए ये तीसरा अंक है, इसको पलट करके ऊपर भेजेंगे तो ये ऊपर 2 चला जाएगा यानी 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये कितना नंबर था, चौथा नंबर था। अब चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। इसी तरह से अलजेब्रा टाइप का जो सवाल आएगा बनाने के लिए, एक्स पर चाहे जितना भी पावर दे दे, एक्स पर पावर दे दे, चाहे एक्स पर रूट चढ़ा दे, चाहे एक्स पर कुछ भी चढ़ा दे, उस तमाम सवाल को जो है इसी प्रकार से हम एक एक करके जो है बना लेंगे और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सवाल है इस टाइप का वो सारा का सारा सवाल जो है एक ही नियम से बनता है। पांचवा सवाल देखते हैं हमारा क्या है। पांचवा सवाल है हमारा x² - 2x + 3 डिवाइड बाय x पर पावर 4 dx इंटीग्रेशन। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको भी वही काम करेंगे, अलग अलग करेंगे। x² x पर पावर कितना 4 dx माइनस यहाँ देखिए 2x है तो ये 2 तो रहेगा ही, 2x बटे x पर पावर कितना 4, 2x बटे x पर पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 3/x पर पावर 4 dx। यहाँ देखिए x पर 2 पावर है और यहाँ x पर 4 पावर है, तो x पर 2 पावर जो है ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या यहाँ ये कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए x 1 है और यहाँ x 4 है, तो यहाँ x पर जो है 3 बचेगा, एक x ऊपर से एक x नीचे से कट गया, यहाँ कटने वाला है नहीं। तो एक अगला स्टेप हम इससे तैयार कर लेते हैं और अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 1/x² dx माइनस यहाँ बच जाएगा 1/x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ये 3 देखिए कांस्टेंट है तो 1/x पर 4 dx। फिर से इसको लेकर के चलते हैं, इसको जो है ये बटन 1/x पर पावर कितना है 2 है, तो 1/x पर पावर अगर 2 है तो इसको जो है ऊपर हमको लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो इसको हम इंटीग्रेशन x पर पावर -2 लिख सकते हैं, x पर पावर -2 लिख दिए और dx माइनस इंटीग्रेशन x पर पावर कितना -3 dx प्लस 3 यहाँ पहले से है, x पर पावर ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर जो है माइनस हो जाता है -4 dx इक्वल टू x पर कितना -2 है यहाँ पर, तो x पर अगर -2 है तो वही xn का फार्मूला लगाएंगे, x पर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 माइनस सिंबल है यहाँ तो माइनस रहने देते हैं, x पर -3 प्लस 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा हमारा -3 प्लस 1 प्लस यहाँ 3 है कांस्टेंट तो 3 रहेगा, x पर पावर -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1 और यहाँ प्लस कितना कर दिए
सी कर दिया। बिल्कुल बच्चे के तरह मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं और इस मेथड से आप सबको भी बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ x पर पावर -2 और +1 है, तो इसमें घटाएंगे तो x पर -1 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा -1, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। x पर पावर -3 + 1 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा -2 और नीचे भी बच जाएगा -2 प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है। x पर पावर -4 + 1, तो यहाँ x पर पावर क्या बच जाएगा -3 बट नीचे बच जाएगा -3 प्लस कितना c, तो -1 से भाग भी देंगे तो कोई फर्क नहीं, ये हो जाएगा -1/x। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देखिए दो जगह माइनस है, -2 है नीचे में और ऊपर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2x², यहाँ प्लस और माइनस, देखिए यहाँ नीचे -3 है, इसको हम कटा देते हैं, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1/x³ प्लस c। तो ये हो गया आपका कितना नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल, यहाँ पर ला करके छोड़ दीजिए, ये आंसर आपका हो गया फाइनल। तो चलिए और सवाल देखते हैं, 6ठा नंबर का सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर का सवाल जो है, 6ठा नंबर सवाल क्या है हमारा, छठा नंबर सवाल है हमारा √x + 1/√x, इस पर क्या है स्क्वायर dx इंटीग्रेशन है। तब इस सवाल को देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल है तो इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा, यहाँ √x है √x भी रहेगा, dx प्लस सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ √x प्लस 1/√x, यहाँ स्क्वायर भी है। देखिए स्क्वायर अगर है तो अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं b मान लेते हैं, तो इसको जो है a + b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो रूट और dx से अलग अलग इसको करके और इंटीग्रेट कर देते इसको। चूँकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के वजह से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यहाँ पर, उसके वजह से जो है इसको हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्म लगा देते हैं। अगर a + b का होल स्क्वायर लगा देते तो यहाँ देखिए क्या है √x है, तो a² + 2a की जगह क्या है √x, देखिए यहाँ a की जगह √x और b की जगह क्या है 1/√x और प्लस b², तो b² 1/ कितना √x, a² + 2ab + b² 1/√x, इसका भी स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर और स्क्वायर भी है और यहाँ रूट भी है, स्क्वायर रूट से क्या होता है हट जाता है, हट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा। यहाँ देखिए √x को अगर हम काट देते हैं, √x को अगर हम क्या करते हैं काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है x ही बचता है। यहाँ √x कटा, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दिए, देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर और यहाँ रूट दोनों एक साथ जब आएगा तो ये रूट जो है स्क्वायर लेके क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/x। अब इसका इंटीग्रेशन हम जो है करेंगे, तो अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ पर 2 है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन x पर कुछ नहीं तो पावर कितना 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x²। अब सीधा कहे कि 1 + 1 करके हम बहुत सवाल को बता चुके हैं, तो अब हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर सीधा कर देते हैं, x² कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ देखिए 2 है और dx का इंटीग्रेशन x होता है, चूँकि हम यहाँ पढ़ा चुके हैं कि dx का इंटीग्रेशन जो है क्या होता है x होता है। तो चूँकि यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए और यहाँ dx है तो इसके बदले में इंटीग्रेशन x, तो यहाँ 2x हो गया प्लस यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1/ कितना है x है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है, ये फार्मूला में बता चुके हैं हम, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x, यहाँ कुछ नहीं तो बेस मान लीजिए कितना है
ई है और इसमें प्लस सी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सी जो है क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो सी को तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये छठा नंबर सवाल हमारा हो गया। इसी प्रकार से जितना भी सवाल है हमको यहाँ पर बनाने के लिए, सभी सवाल को इतना ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग जो है आपको करना होगा। और इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो है कुछ चीज़ आपको आना चाहिए, जैसे कि आप ये सब फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी पर पावर कितना 3, a प्लस बी का क्यूब याद कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये सब फार्मूला a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर क्या होता है, a पर पावर m प्लस n। a पर पावर m अगर भाग का सिंबल रहेगा a पर पावर n, तो a पर पावर m माइनस n। तो इस टाइप का चीज़ अगर किसी a पर पावर, जैसे कि मान लिया जाए m है, इसका होल पावर कितना n है, तो a पर पावर जो है हम m गुना n कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक फार्मूला जो है आपका, ये सब का सब जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। और अगर ये सब फार्मूला आपके दिमाग में रहता है तो इस एक्सरसाइज को बनाने में कहीं से भी किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए आपको जो है देखना पड़ेगा। चलिए एक दो और सवाल देख लेते हैं। अगर सवाल क्या है, एक सवाल है x माइनस 3, 7 नंबर में सवाल है हमारे पास, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटे रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन है आपके पास। चलिए ये हमारा 7वां नंबर का सवाल है, तो इस सवाल को भी जो है देखना जरूरी है, नियतांक जरूरी है। ये सवाल को देखिए कैसे तोड़ते, तो यहाँ पर भी देखिए अभी स्क्वायर वाला जस्ट बना करके दिखा है और यहाँ भी स्क्वायर वाला ही सवाल है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट कितना x, डिवाइड बाय रूट x। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए इंटीग्रेशन का सिंबल तो यहाँ रहेगा ही, एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं इसका, क्योंकि स्क्वायर जो था उसको हमने तोड़ दिया। रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, 2 है, यानी कि यहाँ देखिए 3 दूना कितना 6, 6x बट रूट एक्स है, तो रूट एक्स को जो है हम अलग कर लेते हैं सबको। प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बट देखिए यहाँ भी रूट एक्स सबके बटे अलग अलग आ जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना रूट एक्स। इसका इंटीग्रेशन रूट एक्स सबके बटे इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है अब सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले इसको अलजेब्राइक हल कर लेते हैं पहले, ताकि सवाल और आसान हो जाए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ बटा कितना रूट एक्स है, रूट एक्स को हम एक्स पर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 6 है रहने दीजिए, एक्स है इसको भी रहने दीजिए, यहाँ बटा रूट एक्स है, एक्स पर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 9 है, यहाँ बटा एक रूट एक्स है, रूट एक्स पर 1/2 लिख सकते हैं और इसको घेर दीजिए। अब इसको ऊपर ले जाइए, देखिए हम बहुत ही जीरो लेवल से इसको जो है हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो x पर यहाँ कितना स्क्वायर है, ये देखिए नीचे पावर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए a पर पावर अगर m रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये a पर पावर माइनस m हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए x पर स्क्वायर, यहाँ x पर कितना -1/2, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, -6x और नीचे वाला x पर 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर क्या हो जाएगा -1/2, प्लस यहाँ 9 है, x पर पावर -1/2 ऊपर लेकर चले गए और इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन को अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x पर पावर अब हमको चढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, x पर 2 पावर और x पर 2 पावर में से एक पावर को क्या आधा पावर को घटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर जो है बेसिक कर लेते हैं, x पर 2 -1/2 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको अगर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 -1/2, मतलब कि 3/2 करना पड़ेगा हो जाएगा। तो x पर पावर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल चलता रहेगा, x पर कितना हो जाएगा 3/2, x पर 3/2 हल करके हम निकाल रहे हैं। उसके बाद माइनस है यहाँ पर, तो हम माइनस दे दिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 रहेगा ही,
x पर पावर देखिए, x पर कुछ नहीं तो 1 और x पर कुछ नहीं तो माइनस क्या है 1/2। इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधा पावर हो जाएगा, x पर पावर हो जाएगा 1/2, यानी एक पावर में से आधा पावर क्या हो रहा है हम घटा रहे हैं, तो ये आधा पावर हो गया। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 ही प्लस में 9 है तो ये 9 ही रहेगा। x पर पावर -1/2 है तो x पर पावर जो है -1/2 ही रहेगा और ये हो गया dx। अब सीधा देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन x पर पावर कितना 3/2 -6x² प्लस कितना 9x पर -1/2 dx। अब इसको अलग अलग करके हम जो है इंटीग्रेशन के लिए अब जाना पड़ेगा। अब इसको अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं अलग अलग करके। x पर 3/2 dx -6 अलग है, रहने कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन x पर कितना है यहाँ 1/2 है, x पर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 9 है यहाँ पर कांस्टेंट है, x पर -1/2 और dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x पर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस है तो माइनस रहेगा, ये 6 है। x पर कितना 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 9 x पर -1/2 प्लस 1/- -1/2 प्लस 1, चूँकि इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें हमको क्या करना होगा c को ऐड कर देना होगा। तो चलिए देखिए x पर पावर कितना, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। जब इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/2। और नीचे भी देखिए 3/2 प्लस 1, इसको भी भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 5/2 माइनस यहाँ 6 है तो 6 रहने देते हैं। x पर पावर 1/2 प्लस इतना, यानी एक पावर और आधा पावर को जब जोड़ते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 पावर, ये हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ 9 है तो 9 को रहने दीजिए। और यहाँ देखिए एक में से आधा पावर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा आधा पावर बच जाएगा। x पर कितना पावर बचेगा आधा पावर बचेगा और नीचे भी ये क्या बच जाएगा आधा पावर। और यहाँ पर c जो है एग्जैक्टली पहले से तो मौजूद है। चलिए इसको और आगे लेकर चलते। ये अंक जो है यहाँ पर पलटा, सबका तीसरा अंक देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 5/2 तीसरा अंक 2 है, 3/2 तीसरा अंक 2 है, 1/2 तीसरा अंक 2 है। इन सब के नीचे वाला जो ये तीसरा अंक है इसको पलटा करके ऊपर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2/5 x पर 5/2 माइनस ये तीसरा अंक पलटेगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 कितना 3x पर 3/2 फिर प्लस ये ऊपर जाएगा उल्टा देंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 x पर पावर 1/2 प्लस c, क्योंकि ये बटा में एक रह जाएगा तो एक से किसी भी संख्या में भाग देने से जो है उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको अब फिर से इधर हल करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 ये सारा का सारा हो ही गया है। अब इसमें जो है x पर पावर जो है यहाँ देखिए x पर आधा पावर, x पर 1.5 पावर और x पर 2.5 पावर है तो x पर आधा पावर जो है हर जगह से कॉमन कर लेते हैं। 2/2 भी कॉमन आ जाएगा और 1/5 भी कॉमन में आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन कर लिए और x पर 1/2 को भी कॉमन कर लिए और यहाँ बटे कितना है 5 है। तो अगर इसको भी 5 को ये 5 जो देख रहे हैं अगर ये भी कॉमन में हमारे पास आ जाता है तो क्या बचेगा, डायरेक्ट करने से एक स्टेप ज़्यादा हो रहा है तो डायरेक्ट नहीं एक बार और इसको तोड़ लेते हैं कम बेस पर। तो 2/5 x पर 5/2 माइनस इसको और एक स्टेप तोड़ लेते हैं ताकि आपको समझने में और भी आसान हो जाए। 3 से अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कितना बार में टूट जाएगा 4 बार में टूट जाएगा, 3 चौके 12। तो चलिए ये 4 बार में टूट गया तो ये हो गया 4x पर पावर कितना 3/2 प्लस 18
x पर 1/2 प्लस कितना c। अब जो है यहाँ पर जो है कॉमन में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो है 2 को ऊपर से कॉमन में ले लीजिए और x पर पावर यहाँ बटा 5 है और x पर पावर जो है 1/2 को कॉमन में ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 2.5 पावर है। 5/2 का मतलब कितना 2.5 पावर, और 2.5 पावर में से हमने क्या किया आधा पावर को बाहर निकाल लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 पावर बच जाएगा। माइनस चूँकि 2 आ ही गया है यहाँ पर और 2/5 को कॉमन में लिए हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा 10x बच जाएगा, क्योंकि आधा पावर को हम कॉमन में ले ही लिए हैं, यानी कि 1 पावर और आधा पावर ये दोनों पावर मिल करके कितना बनता है 1.5 पावर बनता है। तो हमने इस पावर को ले ही लिया है कॉमन में तो हमारे पास कितना बचा 1 पावर बचा, और 1 पावर का मतलब यहाँ 1 और 1 हम लिखते नहीं हैं तो ये सिर्फ 10x हो गया। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर कॉमन में क्या यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जितना लिया तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, ये हो गया 45, और कांस्टेंट हमारा जो है क्या रह जाएगा c रह जाएगा। अगर ये वाला स्टेप को और समझने में ये देख लीजिए यहाँ पर ये यही हो गया हमारा आंसर, हम इसको क्या कहेंगे आंसर कहेंगे। अब किसी को समझने में या कॉमन लेने में अगर दिक्कत हो रहा है कि आप कैसे कॉमन ले लिए तो उसको जो है उसको बेसिक चीज़ को जो है तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ना पड़ेगा कि देखिए ये जो स्टेप है आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो चलिए